हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनेत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे सोल्यूशन चैप्टर के एग्जाम्पल 1.11 के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हमने जितने भी एग्जाम्पल थे वो ऑलरेडी हम इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल 1.11। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सोल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है हमको यहाँ पे, ठीक है, हमें यहाँ पे प्रोटीन की भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। हमें यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट करना है प्रोटीन का विद द हेल्प ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जितनी भी चीजें गिवन होती है सबसे पहले हमें वो चीज मेंशन करनी होती है। सबसे पहले देखो क्या है, वॉल्यूम दे रखा है हमको, दैट इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। मास तो दे रखा है 1.26, साथ ही साथ हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी दे रखा है। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 200 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे भाई, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 0.200 लीटर। ठीक है, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ प्रोटीन इज गिवन टू अस, मास ऑफ प्रोटीन यानी कि W हमको कितना गिवन है, 1.26 ग्राम, 1.26 ग्राम, ये चीज भी हमें यहाँ पे गिवन है। नाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो गिवन टू अस एट टेम्परेचर 300 केल्विन। कितना दे रखा है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, 2.57। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमें यहाँ पे दे रखा है, दैट इज 2.57 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 बार। ठीक है, दैट इज -3 बार। टेम्परेचर कितना दे रखा है, तो भाई टेम्परेचर हमारे पास है ये 300 केल्विन और लगे हाथ R यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हम यूज करेंगे, दैट इज 0.083। कितना यूज करेंगे बेटा, 0.083। अच्छा, यूनिट के हिसाब से ही हम ये R की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है, लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ये इतनी सारी चीजें हमको दे रखी हैं। यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ द प्रोटीन कैलकुलेट करना है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने पढ़ा है पाई इज इक्वल टू CRT। नाउ C इज द कॉन्सेंट्रेशन, C इज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सो पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम RT। नाउ नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू R इनटू T अपॉन V। अब क्या क्या चीजें दे रखी हैं, देखो पाई दे रखा है, यस, गिवन मास हमको दे रखा है प्रोटीन का, यस, R की वैल्यू हमको पता है, हाँ, T की वैल्यू हमको पता है, यस, V की वैल्यू हमको पता है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस मोलर मास। हमें यहां से क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास को इधर लेके चले जाओ, बाकी सारी चीजें इधर लेकर आ जाओ। ठीक है, सो ये बन जाएगा हमारा मोलर मास को मैंने इधर कैपिटल M से लिख दिया। ठीक है, क्या बन जाएगा, इसको मैं गिवन मास को सिर्फ W से रिप्रेजेंट कर दूं क्योंकि वहां से भी W से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, W इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू V, यही हो जाएगा, पाई इंटू V, ये हो जाएगा बेटा। चलो अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, दूसरे पेज पे करते हैं। चलो M इज इक्वल टू कितना था, M इज इक्वल टू WRT अपॉन पाई V। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, अब क्या क्या दे रखा है, W हमारे पास कितना है चेक करो, W इज 1.26, लिख दो भाई, W इज 1.26, R अभी हमने कितना निकाला था, 0.083, टेम्परेचर हमारे पास है 300 केल्विन। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 2.57 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, 2.57 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, और वॉल्यूम लीटर में हमने कितना निकाला था, दैट इज 0.083।
200 ये हमारा लीटर में आ जाएगा। इतना करने के बाद सिंपल, अब आपको बेटा इसको कैलकुलेट करना है। पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन आप यहाँ पे डिवीजन करेंगे। ये काम किसका होने वाला है? तो चाहे मल्टीप्लिकेशन करना हो चाहे डिवीजन करना हो, ये काम बेटा आपका है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आंसर बताऊंगी, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, आप खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आपका आंसर इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है? जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज 61,000। कितना आ जाएगा? 61,123 यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर मोल। बट आपको एक बार इसको सॉल्व करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आंसर कैसे आया है। मेरा काम यहाँ पे क्या बताना है आपको कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, है ना? लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, है ना, जो आपको पेपर में कोई नहीं बताएगा, उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट इज योर, कैलकुलेट करके बताना क्या आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है डन बेटा। सिंपल सा यहाँ पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाया था। ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले लगाने से हमने देखा कि क्या क्या चीजें हमको गिवन है। हमने फिर देखा कि भाई सारी की सारी चीजें ही हमको गिवन है एक्सेप्ट दी मोलर मास, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? वो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज द एग्जाम्पल 1.11 एंड आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।